निश्चित ही तेरा वध मेरे हाथों लिखा है। श्री राम। गुरुग्राम के सेक्टर 5 स्थित पार्क व्यू सोसाइटी में रावण दहन किया गया, जहां पर मेघनाथ, कुंभकर्ण और रावण के पुतले जलाए गए। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर गुरुग्राम के पूर्व एसडीएम व जीएमडीए के स्टेट ऑफिसर जितेंद्र कुमार मौजूद रहे। वहीं पार्क व्यू सोसाइटी में दशहरा के मौके पर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। देश भर में जहां दशहरा की धूम मची हुई थी, तो वहीं गुरुग्राम में भी अलग अलग जगह रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए गए। गुरुग्राम के सेक्टर 5 स्थित पार्क व्यू सोसाइटी में भी दशहरा के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर रामलीला दिखाई गई और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी जलाए गए। इस दौरान राम का रोल अदा कर रहे ऋषि मेहंदी रता ने कहा कि बुराई पर काबू रखें, अच्छाई की ओर बढ़े, पैसे का लालच न रखें और पावर का लालच न रखें, सबके साथ सम्मान के साथ जीने की कोशिश करें। लोगों के लिए यही संदेश है कि बुराई पर काबू रखें, अच्छाई की तरफ बढ़ें, पैसे का लालच ना करें, पावर का लालच ना करें और सबके साथ प्रेम और समभावना और सम्मान के साथ जीना की कोशिश करें। पर अच्छाई की जीत हो, प्रेम और संभाव के साथ सब रहें जिंदगी में, यही सबको संदेश है। हाँ, अहंकार बढ़ रहा है, किंतु इसके बारे में जो ज्ञान है वो भी बढ़ रहा है कि क्यों बढ़ रहा है। अहंकार बढ़ने के दो ही कारण हैं, धन का लालच, धन का लोभ और जो है सत्ता का लोभ। अगर हम पावर और धन से दूर रहने की कोशिश करेंगे या उसको सदुपयोग करेंगे तो हम निश्चित ही अहंकार पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। रावण के अंदर जो था शक्तियों का अहंकार था, उसने ब्राह्मण देवताओं और शिव जैसे भगवान को प्रसन्न किया था और उनके पास इतनी शक्तियां थी जिससे उनको अहंकार बढ़ गया था। वहीं लक्ष्मण का रोल अदा कर रहे सौरभ खन्ना ने कहा कि रावण के घमंड का अंत किया गया है, इसलिए जीवन में भी सभी के अहंकार का अंत होना चाहिए। लोगों को यही सीख दी मैंने कि जो आतंक है और जो रावण का घमंड था उसका अंत हुआ और सब लोग प्रेम से रहेंगे, सारे लोग एक बराबर हैं, सबकी समानता है और सब लोग प्रेम से रहें, अहंकार का अंत हो। वहीं रामलीला में सीता का रोल अदा कर रही शिवानी का कहना है कि वह रामलीला के माध्यम से यही संदेश देना चाहती हैं कि हम बच्चों को भी यही सीखना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी भरी हुई है, हमारी संस्कृति में कितनी अच्छी बातें हैं, उन्हीं बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी सीख या सबसे बड़ा जो हम संदेश देना चाहते हैं, आप में कितनी भी भलाइयाँ या कितनी भी अच्छाइयाँ हो, अगर आप अपने वो द्वेषों का, जैसे रावण के 10 सर थे, वो उसका प्रतीक थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो इतने सारे विकार थे, तो जैसे उसके 10 सर कट जाते हैं, आपके पास जितने भी अच्छाइयाँ हो, अगर आप में वो सब बुराइयाँ हैं तो वो उन सब अच्छाइयों को ढक देती हैं। हम अपने बच्चों को भी ये सिखाना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी भरी हुई है, मतलब उसमें कितनी अच्छी चीज़ें हैं, उनको सिखाने के लिए, ताकि ये भी इससे कुछ शिक्षा लें, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करें, विकारों को छोड़ें और उसी प्रकार सबके साथ भाईचारे से, महिला पुरुष उसकी भी समानता से सबके साथ ही आगे बढ़े, तभी भारतवर्ष का भी विकास होगा और हम सब सुखी भी रह सकें। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुंचे जीएमडीए के स्टेट ऑफिसर जितेंद्र कुमार का कहना है कि रावण दहन का उत्सव आदिकाल से ही चला आ रहा है। जब तक मानव का जीवन रहेगा तब तक यह जारी रहेगा। वहीं बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिए कि हम कैसे अपने अंदर की बुराई को पहचानें और उस पर विजय प्राप्त करें। इसीलिए अहंकार को भी छोड़ना चाहिए। रावण दहन जो है आदिकाल से चला आ रहा है, इसका जो सेलिब्रेशन है, और ये सारी उम्र जब तक मानव का जीवन रहेगा तब तक ये जारी रहेगा। बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें हमेशा जो है अपने अंदर की बुराई को किस तरह से हम पहचानें और उसके ऊपर हम किस प्रकार से विजय प्राप्त करें। तो जिस प्रकार से भगवान राम के जैसे अभी बताया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, वो उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात आज के जीवन में सीखने के लिए हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो एज ए पुत्र हो, चाहे पिता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, सबको अपनी मर्यादाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हम सभी, हर किसी व्यक्ति को अपनी ईगो का दहन करना चाहिए और जो गरीब व्यक्ति खड़ा है या जो कोई निर्बल व्यक्ति है उसकी मदद के लिए हम कैसे अपनी ईगो को साइड में रखकर अपने काम करें। दशहरे के मौके पर लोगों ने भी संदेश दिया कि कोई भी इंसान इस जिंदगी में खुश रहना चाहता है और शांत रहकर जीवन जीना चाहता है तो उसे लोभ, लालच, झूठ, इन सभी चीजों से बचना चाहिए। इसलिए आज मैं यह प्रण लेता हूँ कि मैं जिंदगी में किसी से भी न झूठ बोलूंगा
और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी, नॉट ओनली मी, कोई भी इंसान अगर इस जिंदगी में खुश रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, शांत मन से जीवन जीना चाहता है, तो उसे लोभ और झूठ बोलना, इन सब चीजों से बचना चाहिए। बिकॉज भगवान ने जैसा हमें बनाया है, हम उससे, हमारा पतन हमेशा होता रहता है जब तक हम इन चीजों के पीछे पड़े रहेंगे। तो मैंने यही सोचा है कि मैं जिंदगी में किसी का दिल ना दुखाऊं, ना किसी से झूठ बोलूं। वहीं सोसाइटी में रहने वाले अमित मलिक ने कहा कि 3 साल बाद रामलीला का आयोजन कर दशहरे के पर्व को इस सोसाइटी में मनाया जा रहा। वहीं रामलीला में जितने भी कलाकारों ने रोल अदा किया वह सभी इसी सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं और सभी ने कोरोना की गाइडलाइंस को देखते हुए दशहरे का पर्व मनाया। ये तो सबको पता है कि आज दशहरा जो है असत्य पे सत्य की जीत का प्रतीक है, और हमने भी कोशिश की है कि हम अपनी छोटी सी सोसाइटी को एक परिवार की तरह रखें और साथ में इसमें वो चीज़ें लेके आएँ जो हम चाहते थे, सारा भाईचारा बने। और उसी का मतलब कोशिश की है कि सब लोगों ने मिलकर रामलीला का आयोजन किया, जिसमें सभी कलाकार हमारी सोसाइटी के खुद के थे, कोई बाहर से नहीं था, और उन सब के सहयोग से ये चीज़ संपन्न हुई। आपको बता दें, दशहरे का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है, इसलिए आज लोगों ने इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया और रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का दहन किया। साथ ही लोगों ने कहा कि इस दिन हमने अपनी बुराइयों का भी दहन कर दिया है।